नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल न्यायपालिका और नियुक्तियों से जुड़ा है। प्रश्न 1। आर.एन. रवि यानी आर.एन. रवि को किस राज्य से स्थानांतरित करके पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। सोचिए बच्चों, पश्चिम बंगाल आने से पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। आर.एन. रवि जी इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उनकी नई नियुक्ति हुई है और उन्हें वहां से ट्रांसफर करके पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल यानी गवर्नर बनाया गया है। परीक्षा के नजरिए से आपको याद रखना है कि भारत में राज्यपालों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर सीधे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 का इस्तेमाल होता है। अब बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़े एक सवाल पर। प्रश्न 2। हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विनय कुमार सक्सेना, तरनजीत सिंह संधू, सैयद अता हसनैन, आर.एन. रवि। इसका सही उत्तर है सी, सैयद अता हसनैन। भारतीय सेना के बहुत ही अनुभवी और रिटायर्ड अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी को लद्दाख का नया उपराज्यपाल यानी एलजी नियुक्त किया गया है। आपको याद होगा कि लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ऐसे प्रदेशों में जो प्रशासक होता है उसे उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। अब सोशल पॉलिसी और डेमोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। प्रश्न 3। गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में तेजी से घट रही कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर को बैलेंस करने के लिए इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ये है कि भविष्य में जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस यानी जनसांख्यिकीय असंतुलन और बुजुर्गों की आबादी यानी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने की जो समस्या आ सकती है, उससे अभी से निपटा जाए। याद रखें, टीएफआर का मतलब होता है एक महिला द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या और एक आइडियल टीएफआर 2.1 माना जाता है। अब आते हैं ग्लोबल हेल्थ और सम्मेलनों से जुड़े एक अहम सवाल पर। प्रश्न 4। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का समापन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, जिनेवा, कोलकाता। इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का सफल समापन हमारी राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। इस मीटिंग का मेन एजेंडा दुनिया से मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने के लिए नई तकनीकों और रणनीतिक साझेदारियों पर चर्चा करना था। एग्जाम के लिए नोट करें, डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने साल 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का टारगेट रखा है। और हाँ, ये बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। हमारा अगला सवाल इंटरनेशनल डिफेंस और न्यूज से है। प्रश्न 5। हाल ही में श्रीलंका के तट पर किस देश का युद्धपोत यानी वॉरशिप आईआरएस देना डूब गया? ऑप्शंस हैं ईरान, रूस, ओमान, भारत। इसका सही उत्तर है ए, ईरान। ईरान की नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत आईआरएस देना हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण श्रीलंका के तट के पास समुद्र में डूब गया। सामरिक दृष्टि से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के हिसाब से हिंद महासागर में श्रीलंका की लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अब चलते हैं इंडियन रेलवे और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट पर। प्रश्न 6। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य में मालगाड़ी यानी फ्रेट ट्रेन के माध्यम से खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स पहुंचाया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। इसका सही उत्तर है बी, मिजोरम। भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। पहली बार मालगाड़ी के जरिए मिजोरम राज्य तक खाद्यान्न की सफलतापूर्वक डिलीवरी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास में ये एक बहुत बड़ा कदम है।
इस नई रेलवे लाइन से क्या फायदा होगा? इससे जरूरी चीजों की सप्लाई आसानी से होगी और इस पहाड़ी राज्य की सिर्फ सड़कों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। अब डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा एक सवाल है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI विमान असम के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? ऑप्शंस हैं जोरहाट, डिब्रूगढ़, कार्बी आंगलोंग, तिनसुकिया। इसका सही उत्तर है सी, कार्बी आंगलोंग। भारतीय वायुसेना का प्रमुख फाइटर जेट सुखोई 30 MKI दुर्भाग्य से असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान भारत का एक हैवी ड्यूटी, लंबी दूरी तक मार करने वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे रूस की मदद से डेवलप किया गया है। अब पैरामिलिट्री फोर्सेज और महत्वपूर्ण दिवस का सवाल। CISF स्थापना दिवस 2026 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च। इसका सही उत्तर है सी, 10 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना संसद के एक एक्ट द्वारा 10 मार्च 1969 को की गई थी। इसीलिए ये स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को पूरे गर्व के साथ मनाया जाता है। CISF का मुख्य काम क्या है? ये फोर्स भारत के प्रमुख सरकारी औद्योगिक उपक्रमों यानी PSUs, एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो और देश के अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कड़ी सुरक्षा प्रदान करती है। इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है। भारतीय रेलवे ने कितने करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी उन्नयन परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 500 करोड़, 650 करोड़, 765 करोड़, 900 करोड़। इसका सही उत्तर है सी, 765 करोड़। भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 765 करोड़ रुपए से भी अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस बड़े फंड का इस्तेमाल नए नेटवर्क के विस्तार, पैसेंजर्स की सेफ्टी में सुधार और कवच जैसी एडवांस एंटी कोलिजन यानी टक्कर रोधी तकनीकी प्रणालियों को लगाने में किया जाएगा। ये सारा निवेश रेलवे के विजन 2030 और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट स्कीम। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस हैं 2026, 2027, 2028, 2030। इसका सही उत्तर है सी, 2028। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की डेडलाइन को बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक करने को अपनी मंजूरी दे दी है। बच्चों, आपको याद होगा कि इस मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत के हर एक परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए और हर घर जल का सपना 100% पूरा किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।